आज हमारे देश के सीडीएस विपिन रावत साहब एक दुखद हादसे में मोक्ष को प्राप्त हुए। मैं आप इस दिन कुछ भी कहने के मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो भरा नहीं भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं, जिस स्वदेश से प्यार नहीं। आज इस देश का हर व्यक्ति, हर इंसान नम आंखें लिए मन में दुख संजोए हुए ये कह रहा है कि हम विपिन साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं देशवासियों की ओर से, आप सब की ओर से, इस पुण्य आत्मा देश के पहले सीडीएस पूर्व सेना प्रमुख आदरणीय स्वर्गीय विपिन रावत साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही इस दुखद घटना में अन्य लोग जो हमें छोड़कर चले गए, उनको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि हृदय तल की गहराइयों से देता हूँ। नमन करता हूँ उनकी कर्तव्य निष्ठा को, कर्तव्य परायणता को, उनके राष्ट्र प्रेम को, उनकी शहादत को। एक बार पुनः मैं उन्हें आप सब की ओर से, हम सब की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और पुनः इस भारत भू पर उन्हें इस माँ भारती की सेवा के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाए और हजारों युवा, लाखों युवा उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर इस माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च निचोवर करने के लिए तैयार रहे। आज हमारे बीच वो नहीं है, सत्य है। हर किसी का जाना दुनिया का नियम है, लेकिन इतनी जल्दी अचानक जाना अपने आप में दुखद और अकल्पनीय है। विपिन साहब एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन के 40 से भी ज़्यादा वर्ष माँ भारती की सेवा में व्यतीत किए। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की पौड़ी नामक स्थान से आकर स्कूली शिक्षा की, IIMA देहरादून से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। फिर अमेरिका चले गए और देशभक्ति का जुनून इतना देखिए कि चाहे कारगिल का वॉर हो, चाहे LIC हो, चाहे LOC हो, चाहे कश्मीर हो, हर जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी। भारत ही नहीं अपितु विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशन की जो शांति फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स होती है, कोंगो में उन्होंने 2008 में इंडियन बट जो ग्रुप वहाँ गया था, उसमें भी उन्होंने ब्रिगेडियर का रोल प्ले किया, वहाँ किया। यूनाइटेड नेशन की कई मिशनों में उन्होंने काम किया और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने उन्हें कई बार, 2 बार पुरस्कार भी दिए हैं। उन्हें कई मेडल, कई पुरस्कार मिले हैं जो उनकी नेतृत्व क्षमता को, जो उनकी कर्तव्य परायणता को, जो उनकी राष्ट्र प्रेम की निष्ठा को, जो माँ भारती के प्रति उनके अथाह प्रेम को दर्शाता है। और हम सब जानते हैं कि जनरल विपिन रावत साहब ने कुछ दिन पूर्व हमारे दुश्मन या हमारे पड़ोसी नालायकों को साफ भाषा में संकेत दिया था और उस पद पर इतने बड़े जो पूरी तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ स्टाफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, CDS है, और उन्होंने कहा कि अपने आप में इतिहास में
भारत के इतिहास में बड़े लंबे अंतराल के बाद किसी इतने बड़े व्यक्ति ने, सेना से जुड़े व्यक्ति ने ऐसी बात कही होगी। उन्होंने कहा था कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन गोली चलाने के बाद गोलियां गिनेंगे भी नहीं। इतना साफ संदेश दुश्मन को देने वाला, इतना विल पावर, इच्छा शक्ति जिसके पास है, वो सिर्फ विपिन रावत हो सकता है। ऐसे विपिन रावत जिनके नेतृत्व में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, जो हमेशा सेना के मॉडर्नाइजेशन पैरोकार रहे, सैन्य शक्ति के पैरोकार रहे, लेकिन हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास भी रखा उन्होंने। पूरे देश से आज उन्हें श्रद्धांजलियां प्राप्त हो रही है, लोग शोक संदेश दे रहे हैं। आज इसके अलावा भी उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको हमें जानना चाहिए, और वो ये है कि उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड मिले हैं, चाहे वो परम विशिष्ट सेवा मेडल हो, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो, सैन्य सेवा मेडल हो, 30 ईयर लॉन्ग सेवा मेडल हो, युद्ध सेवा मेडल हो, सेना मेडल हो, ऑपरेशन सेवा मेडल हो, ऑपरेशन पराक्रम मेडल हो, विदेश सेवा मेडल हो। ये सारे मेडल्स उनको अपने इस देश के लिए, योगदान के लिए दिए गए हैं, उन्हें मिले हैं। इसके अलावा वो देश के पहले CDS है। CDS 2019 में बने, और CDS का पद 2019 में जनवरी स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मोदी जी ने घोषणा की, और उसके बाद CDS बने वो देश के। 2016 में वो भारतीय सेना के प्रमुख बने, और इस प्रकार उन्होंने इस देश के लिए काफ़ी योगदान दिया। पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने सर्विस स्टाफ कॉलेज में पढ़कर ग्रेजुएशन किया। विपिन साहब थे, वो ऊंचाई पर लड़ने पर, हाइट पे वॉर करने में काफ़ी माहिर थे, युद्ध कौशल योद्धा थे। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी चीन से लगती है नॉर्थ ईस्ट पर, वहाँ पर इन्फेंट्री बटालियन की कमांडर रहे। इसके अलावा कश्मीर आए, और कश्मीर में भी वो राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन और इन्फेंट्री डिवीज़न की भी कमांड उन्होंने संभाली। 2008 में कोंगो में यूनाइटेड नेशन शांति सेना में इंडियन ब्रिगेड के वो मुखिया चिफ रहे। यूनाइटेड नेशन के साथ काम करते हुए 2 बार उन्हें फोर्स कमेंडरेशन का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्होंने इस राष्ट्र के लिए अहम योगदान दिया। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 से भी ज़्यादा साल सेना में गुजार दिए हो, और सेवा में रहते रहते ही वो आज इस दुर्घटना के शिकार हो गए हो, जो हम सबका दिल दहला रही है, उस व्यक्ति को आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं। ऐसे माँ भारती के लाल विपिन रावत जी को मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनकी पत्नी जो उनके हर मिशन में साथ रही, चाहे वो भौतिकी रूप से ना हो, लेकिन अंदर की आत्मा, अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, उससे तो उनके साथ रही हो। ऐसे उनकी श्रीमती रावत, उनके साथ आज जो भी लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, सेना से जुड़े हुए, उन सबको मैं हृदय तल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आओ सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम होता है। आओ सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम होता है। खुशनसीब तो वीर वो होते हैं जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। पुनः CDS विपिन रावत साहब को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति।